बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एमओटी में जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो देखेंगे। तो आज बेटा स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन से, क्योंकि हमने कल बोरोन तक देख लिया था। कार्बन में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जैसे बोरोन है एज इट इज आपको कार्बन के अंदर भी करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो देखो बेटा, नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 एंड 2p3। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एमओटी डायग्राम बनाना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। देखो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये एक नाइट्रोजन एटम है इधर एंड सेकेंड वन इधर रहेगा। एंड ये आपके पास क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है N2, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। देखो सबसे पहले टोटल 4 है, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, सेम एज इट इज 2s के अंदर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। देन उसके बाद इसमें भी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सेम। ये चीज बेटा सेम चलेगी तो आपको 1s बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2p की बारी आती है, तो px py एंड pz तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है 1 1 1, ठीक है। एंड इधर भी क्या है, px py एंड pz, इनमें भी क्या है 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने फिलअप कर दिया। आप देखो बेटा टोटल आपके पास 3 + 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटम्स के 6 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कैसे करोगे, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पाई px में जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन पाई py में जाएगा, ठीक है। देन जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पेयरिंग करेगा, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगेन पेयरिंग करेगा, ठीक है। सबसे पहले सेम एनर्जी वाले जो है अकॉर्डिंग टू होम रूल आप 1 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे, देन उसके बाद पेयरिंग करोगे। उसके बाद बेटा इनकमिंग जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, सिग्मा pz के अंदर। एंड फिर क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है। पेयरिंग होने के बाद वो हायर एनर्जी में जाएगा, इनकमिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हमने फिलअप कर दिया। अब क्या आएगा, देखो बेटा इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो स्टार्ट यहाँ से करोगे। इसको हमने k सेल बोला, दिस वन k सेल। देन इसके बाद सिग्मा 2s के अंदर कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देन इसमें भी अगर हम पाई px पाई py की बात करें तो भी इसमें क्या है बेटा, 2 2 इलेक्ट्रॉन। एंड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सभी में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो आप लिख देना k। देन इसके बाद सिग्मा 2s2। आप देखो जब लार्जर आ जाती है ना तो ब्रैकेट में लिखते चलना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अलग अलग है। सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद बेटा पाई आ गया, ठीक है। इसके बाद पाई आया कौन सा, px, पाई px2 इक्वल टू पाई py2। इक्वल एनर्जी है तो इक्वल लिख सकते हो। वैसे जब ऑर्डर देते हैं तो इक्वल लिखते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखते हुए चलते हैं कि आप इक्वल टू मत लिखो, इसमें ऑर्डर नहीं पूछ रखा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई py। देन उसके बाद बेटा सिग्मा pz है, तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा pz। कितने है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बॉन्डिंग वाले कैलकुलेट करो। देखो 2 + 2 कितने हो गए, 4 4 + 6, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, बॉन्डिंग ही तो है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 4 + 4 कितने, सॉरी 6 + 4 कितने हो गए हैं, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के देखो यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 देन 2, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2। तो 6/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब बेटा क्या है कि जो ये N2 है ये किस फॉर्म में है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की होती नहीं स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, 3। आप देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कैसे बताते हैं, आप यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सारे पेयर्ड हैं, यहाँ भी पेयर्ड है।
देन उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी सारे क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा, ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा N2 मॉलिक्यूल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप देखो बेटा, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर ये आयोनिक फॉर्म में होता है तो क्या क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या आती है। ठीक है, तो ये N2 का था। अब देखो हम देखेंगे N2 पॉजिटिव का। N2 पॉजिटिव का मतलब एक नाइट्रोजन के पास तो सेम है, ये वाला पोर्शन आपका सेम रहेगा। सेकेंड जो इधर रहेगा वो अब नाइट्रोजन एटम ना होके N पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है बेटा, N पॉजिटिव आयन का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज कर दिया। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा N पॉजिटिव के लिए, 1s2 2s2 2p2। p के अंदर कितने आ जाएंगे, 2, ये 2 रहेंगे, ये भी 2 रहेंगे एंड यहाँ भी 2 आ जाएंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बेटा कम कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही कम होगा, यहाँ पर इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुई, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो N2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, सिग्मा pz2, अब क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा pz1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास ये वाले बॉन्डिंग के थे, बॉन्डिंग में हमारे टोटल कितने आ रहे थे बेटा, 10। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 9 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2.5। ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों हुई, क्योंकि बेटा इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ इस वाले में हो रहा है। तो मैं ये दोनों इरेज कर रही हूँ, बस इसी को ही मैं मेंशन करते रहेंगे, इसी में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, ताकि थोड़ा सा लार्ज रहे, आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो N2 पॉजिटिव में बहुत सिंपल है बेटा, क्या किया हमने, सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम एज इट इज है, दूसरे नाइट्रोजन पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोजन एटम, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, N पॉजिटिव आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ यहाँ चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3, टोटल कितने हो गए, 5। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, इनकमिंग 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अनपेयर्ड हो गया तो पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम आपके पास बॉन्डिंग था, देखो ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है और ये वाला भी बॉन्डिंग पोर्शन है, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो पहले 10 थे, अब कितने हो गए, 9। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2.5। ठीक है, तो अब इसमें बेटा मैं आपको और भी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन मैं ये वाला पोर्शन इरेज करूँ, इसको थोड़ा लार्जेस्ट दिखाएंगे कि अच्छे से समझ में आ जाए। N2 पॉजिटिव का आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि N2 के अंदर तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, N2 पॉजिटिव के अंदर कितना आएगा बेटा, 2.5। ठीक है, मैं PP के लिए ही दिखा रही हूँ बस, कि आपको अच्छे से समझ जाए। ये था PX PY PZ, यहाँ पे भी बेटा PX PY एंड PZ। ठीक है, आप देखो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल थे बेटा, यहाँ पे पाई PX पाई PY। ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल है जो कि है सिग्मा PZ। क्लियर, 1s और 2s का बेटा सेम चलेगा, इसीलिए मैं वो इरेज कर दिया मैंने। यहाँ पर था पाई स्टार PX पाई स्टार PY। ठीक है, एंड यहाँ रहेगा बेटा सिग्मा स्टार PZ। अब अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। N2 पॉजिटिव का हो चुका है, अब हमें किसका देखना है, N2 नेगेटिव का। ठीक है, आप देखो हम साइड में लिखते हुए भी चलेंगे कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या है। मैं इधर लिख देती हूँ, ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आया था बेटा, 3।
एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या थी, डायामैग्नेटिक, ठीक है। एंड 2 पॉजिटिव के लिए अभी अभी हमने निकाला क्या है 2.5 एंड इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक। अब हम किसके लिए निकालेंगे, एंड 2 नेगेटिव के लिए, ठीक है। N2 नेगेटिव का मतलब एक नाइट्रोजन एज इट इज है, दूसरे नाइट्रोजन पर बेटा क्या हो गया, 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पर क्या रहेगा, N नेगेटिव आयन रहेगा। बेटा 1s 2s फुल्ली फिल है तो इनका देखने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। आप देखो इस नाइट्रोजन एटम के पास P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4th पेयरिंग, ठीक है। अब टोटल आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो, प्लस करके देखोगे तो 3 + 4 7, ठीक है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ अरेंज करना है। आपको पता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सेकेंड 10 इसमें, फिर क्या होगी, पेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर एंड 6 की क्या होगी बेटा, पेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो किसमें जाएगा, पाई स्टार px के अंदर, ठीक है। बहुत इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे किसके लिए, N2 नेगेटिव के लिए, तो मैं यहाँ लिख दूं N2 नेगेटिव। आप देखो बेटा इसमें pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें यहाँ पर कितने लिखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन उसके बाद देखो एक चीज और आ रही है क्या, पाई px, पाई स्टार px, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसमें आप आगे मेंशन कर दोगे पाई स्टार px 1, ठीक है, आगे मेंशन करना है। अब हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में देखो N2 की बात करें तो यहाँ तक फिलअप था, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन थे, किसमें, बॉन्डिंग में। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब अब कितने हो गए, 11 हो गए। एंड 11 - 4 ये एज इट इज 4, अब सॉरी 11 नहीं 10 ही रहेंगे, बॉन्डिंग था, ठीक है। ये वाला चेंजमेंट आएगा सिर्फ, क्योंकि हमने यहाँ तक बात की थी, तो यहाँ तक तो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन में, एंटी बॉन्डिंग में 4 थे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब एंटी बॉन्डिंग में यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ 4 की जगह क्या कर दोगे बेटा, 5, एंड 10 - 5 करोगे तो 5/2 2.5, सेम नेचर आएगा। यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, तो बेटा N2 नेगेटिव का भी कितना आएगा, 2.5, एंड इसका भी क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्लियर है, ठीक है। N2 नेगेटिव का भी सेम आएगा एज कम्पेयर टू N2 पॉजिटिव, मतलब सेम है दोनों का। अब हम देखते हैं N2 नेगेटिव। अब देखो बेटा इसमें आप चाहो तो एक आयन पर 2 नेगेटिव ले लो, या फिर चाहो तो दोनों पे N नेगेटिव ले लो। तो हम एक नाइट्रोजन एटम को तो एज इट इज मान के चल रहे हैं, तो एज इट इज ही मानो, ठीक है। इसमें -1 की जगह अब क्या आ गया बेटा, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, पहले 3 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कौन सा आयन है, N2 नेगेटिव आयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 5। ये हमने क्या कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखो इसमें बहुत इजी है, अब टोटल 5 + 3 कितने हो गए, 8, तो फिलअप करोगे 6 तो यहाँ एज इट इज, 7 यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आ जाएगा। पेयरिंग नहीं करनी है क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी है, तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होती है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा सेम स्पिन में, देन पेयरिंग होगी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब देखो बेटा बॉन्डिंग के एज इट इज रहेंगे, फिक्स हो गए हैं 10, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में पहले 5 थे, किसमें, N2 नेगेटिव में, इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर कितने हो गए, अब 5 की जगह 6 हो गए हैं, ठीक है। एंड बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 / 2, एंड इसका आंसर कितना आएगा, 2।
तो आपके पास प्रॉपर्टी इसकी सेम रहेगी पैरामैग्नेटिक, N2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा 2, एंड नेचर कैसा आया पैरामैग्नेटिक। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नाइट्रोजन एटम सेम लेके चलना है, दूसरे नाइट्रोजन एटम में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेके चलना है, ठीक है। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 10 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग के इंक्रीज हो रहे हैं। पॉजिटिव में बेटा बॉन्डिंग वाला डिक्रीज हो गया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था, ठीक है। आपको कुछ नहीं 1s के 2s के काउंट करते हुए आने हैं, बॉन्डिंग के भी एंटी बॉन्डिंग के भी। तो उनमें तो सेम चीज रहेगी क्या कि 4 ही रहेंगे बॉन्डिंग, 4 ही रहेंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कितने प्लस माइनस करने। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2 एंड इसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्लियर। तो ये बेटा नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया। आप देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि नाइट्रोजन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड N2 नेगेटिव है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस तो आपको पता है, जैसे सीक्वेंस ये है सेम एज इट इज है, हायर किसका है N2 का। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कौन है इन चारों में से। तो आपको सिर्फ बेटा एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, वो ये रहेगी, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा क्या होती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रेंथ ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो वो क्या होगा स्टेबल होगा। तो अब आप ये देखोगे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है N2 का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा N2 की। तो ऑर्डर क्या दोगे N2 इज ग्रेटर देन N2 पॉजिटिव। लेकिन सॉरी ये यहाँ पर जो N2 ये पॉजिटिव आयन है और N2 नेगेटिव आयन है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है। तो आपके यहाँ पर इक्वल का साइन आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देन उसके बाद N2 नेगेटिव लास्ट में, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो और भी ज्यादा स्मॉल है। तो अगर आपसे ये कहते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल कौन है और लीस्ट स्टेबल कौन है, तो बेटा ये जो N2 रहेगा ये क्या रहेगा मोस्ट स्टेबल, ठीक है। एंड बेटा N2 नेगेटिव क्या रहेगा लीस्ट स्टेबल। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे ऑर्डर देना है, तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होगी और वो मोस्ट स्टेबल रहेगा, एंड जिसका लोवेस्ट रहेगा वो लीस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है वीक है। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस पूछते हैं तो भी यही आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है इसका सबसे कम है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की पूछते हैं सीक्वेंस तो आपके पास ये आएगी, सेम आएगी दोनों में, ये मोस्ट स्टेबल है ये सबसे कम स्टेबल है लीस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा N2 का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन का, O2 का, ठीक है। O2 में बेटा मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया था। मैं अभी यहाँ 1s 2s बना के नहीं दिखाऊंगी, वो स्ट्रक्चर सेम आनी है, फिलअप आनी है कंप्लीट। मैंने आपसे ये कहा था कि ऑक्सीजन जो होता है उसमें बेटा एक छोटा सा चेंजमेंट होता है, और वो क्या होता है कि आपके पास जो ये है पाई पी एक्स पाई पी वाई, ये कहाँ होते हैं बेटा यहाँ पर चेंजमेंट होगा, ये थोड़ा ऊपर होंगे पीजेड थोड़ा नीचे होगा। रीजन आपको बता दिया था मैंने ऐसा क्यों होता है। तो आपके पास 2 यहाँ पर आएंगे ऑर्बिटल एंड 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है पाई पी एक्स और ये है पाई पी वाई एंड ये है सिग्मा पी जेड। इसमें ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन अभी पढ़ेंगे, तो इनमें ये रहेगा चेंजमेंट, थोड़ा सा चेंजमेंट है। आप देखो बेटा अब ऑक्सीजन एटम लेके चल रहे हैं,
सबसे पहले हम O2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। O2 में बेटा जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। 1s2s कम्प्लीटली फिल है तो वो मैं नहीं बना रही, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बना के आना है, ठीक है। आप देखो 1s2 2s2 फिलर पे हम 2p की बात करते हैं, तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, पहले 1 1 देन पेयरिंग, ठीक है, सेम एज इट इज 1 1 1 देन पेयरिंग। तो यहाँ पेयरिंग हो गई 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब फिलअप करोगे, अब इसमें फिलअप देखो बेटा कैसे करोगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड की पेयरिंग कर देना, इसमें मत पहुंचा देना क्योंकि बेटा इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी हाई है, तो पहले इसमें क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फोर्थ इसमें जाएगा, देन फिफ्थ देन सिक्स्थ। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है, पहले 1 1 देन पेयरिंग, इसमें पेयरिंग करने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचाना है, ये ध्यान रखना है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये 7 और ये 8, अच्छे से समझ आ गया। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 यहाँ आ चुके हैं और 2 ऊपर चले गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 हमारे हो गए कंप्लीट। अब आपको क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका? O2 का। इसमें देखो बेटा क्या है, के सेल तो एज इट इज रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या बताना है? सिग्मा 2s2, ठीक है, देन सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद अब देखो उसमें नाइट्रोजन में था पाई, अब यहाँ क्या है? सिग्मा pz, तो आप क्या लिखोगे? सिग्मा pz2, फिर देन पाई px2, पाई py2, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिलअप कर दिए। अब इनमें दोनों में 1 1 है, तो आगे क्या कर दोगे? पाई स्टार px1, पाई स्टार py1, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इजी होता है। आप देखो बेटे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले बॉन्डिंग के कैलकुलेट करोगे। देखो सिग्मा 2s और 1s की अगर बॉन्डिंग के कैलकुलेट करते हैं तो कितने थे? 4 थे, 4 प्लस ये कंप्लीटली फिल है 6, तो कितने हो गए? 10। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग वाले ध्यान रखना है 10 रहेंगे कंप्लीटली। अब हम एंटी बॉन्डिंग के कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा सिग्मा 1s स्टार के अंदर 2 थे, सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी 2 थे, तो टोटल वहां 4 हो गए। अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग में देखो 1 and 2, 2 यहाँ है, 4 + 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, कितना आंसर आएगा आपका? 2 आंसर आएगा। तो बेटा ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड ही तो होता है। ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई? O2 की। बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आप देखो इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो बेटा हम इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना है। O2 देखोगे, O2 में क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड नेचर कैसा है? मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव में बेटे क्या आएगा? देखो बहुत सिंपल है, एक ऑक्सीजन एटम एज इट इज रहेगा और दूसरे ऑक्सीजन एटम पर बेटा क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। आप क्या करोगे? यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ना लिख के क्या लिखोगे? O पॉजिटिव आयन, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? कम हो गया है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ठीक है। आप देखो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन
हट जाएगा, हट गया ना बेटा। यहाँ पर हम कर रहे हैं O2 पॉजिटिव के लिए, तो ये वाला पोर्शन हट गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। किसका था? एंटी बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग में O2 में 6 थे, अब कितने हो गए हैं बेटा? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, तो O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। अगर हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो क्या रहेगी? सेम, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास भी क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये था O2 पॉजिटिव। बेटा नाइट्रोजन के जस्ट अपोजिट चल रहा है, उसमें पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ था, इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब बेटा बात आती है O2 नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब इसमें चार्ज कर दो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। पहले ऑक्सीजन के पास 4 थे, अब कितने हो गए हैं? 5 हो गए। यहाँ O2 पॉजिटिव की जगह क्या लिखोगे? O2 नेगेटिव आयन। पहले थे बेटा 4, अब 5 हो गए, तो देखो 3, 4, 5, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब देखो टोटल कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। 6 आपने फिलअप कर दिए, 7, देन 8, और फिर 9 क्या होगी? पेयरिंग हो गई। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए। 9 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिलअप होंगे एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज हो गए। बेटा बॉन्डिंग के फिक्स हो गए, अब इसमें 10 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग का आपको देखना है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। देखो पाई px के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। एंड पाई p स्टार y के अंदर कितने हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कर दोगे 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर में देखो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s के थे और सिग्मा स्टार 2s के थे। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 + 3 कितने हो गए? 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 - 7 3/2। आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ क्या लिखोगे? O2 नेगेटिव का क्या आया है? 1/1.5। ठीक है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? आप देखो बेटा सेम, अभी हमने O2 नेगेटिव का देखा, अब हम किसका देखेंगे? O2 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव हमने इस पे बढ़ा दिए, जैसे ही बढ़ाया अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। पहले 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने हुए? 6। ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा O2 नेगेटिव आयन, तो आप यहाँ क्या कर दोगे? O2 नेगेटिव आयन। अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो दैट मीन्स यहाँ भी एक बढ़ जाएगा। टोटल करके देखो बेटा, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए P के अंदर, तो 6 तो बेटा यहीं पर है एंड 4 यहाँ पर है, टोटल 10 हो गए। ठीक है, चेक कर लेना, मिस्टेक मत करना। अब एंटी बॉन्डिंग में पहले कितने थे? 7, अब कितने हो गए? 8, क्योंकि 4 थे सिग्मा 2s और सिग्मा 1s वाले एंड 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए बेटा? 8। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हुआ? 2, और 2 / 2 कितना होता है? 1। तो बेटा यहाँ पर एक चेंजमेंट और भी आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। 2 आ गए इसके अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखोगे, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो बेटा O2 2 नेगेटिव अगर आता है तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1 आता है एंड डायामैग्नेटिक शो करता है। अगर इसमें भी आपको क्या बताना हो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस, तो सबसे पहले O2 पॉजिटिव आएगा, देन उसके बाद O2, फिर O2 नेगेटिव एंड देन O2 2 नेगेटिव। तो आपसे अगर पूछते हैं ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बेटा मोस्ट स्टेबल जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है? हाईएस्ट आया है। देन उसके बाद अगर हम ये देखें कि लीस्ट स्टेबल, तो वो कौन सा है? O2 2 नेगेटिव है। क्लियर है? तो सेम नाइट्रोजन के बेस पे ऑक्सीजन का देखना है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ होता है।
क्लियर है? O2 का बेटा कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया है, कार्बन का आप अपने आप करोगे क्योंकि बोरोन के बाद कार्बन वाला सेम आना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, ठीक है। उसमें भी बेटा आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, ठीक है। तो अभी हम फ्लोरीन डिस्कस करेंगे, देन नियोन, फिर आपकी एमओटी कंप्लीट हो जाएगी। फ्लोरीन के पास हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये वाले एज इट इज रहेंगे। आप देखो फ्लोरीन एटम डिस्कस कर रहे हैं। ये चीजें बेटा दोबारा लिखेंगे, सेम ही आनी है यहाँ तक। तो देखो फ्लोरीन का हमें पता है F2, ठीक है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, क्लियर। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। ये फ्लोरीन एटम है। देन सेकंड भी फ्लोरीन एटम है। आप देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 6 तो आपको एज इट इज फिलअप करने, ठीक है। 7 देन 8, फिर क्या करोगे? पेयरिंग 9 एंड 10। बहुत सिंपल सा है। पाई स्टार पीएक्स के अंदर भी 2 है एंड इसके अंदर भी 2 है। तो आपके पास क्या है यहाँ पर? पाई स्टार px2 एंड पाई स्टार 2p लिखना है बेटा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 2p है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सब में मेंशन कर लेना, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px2, यहाँ 2 मेंशन करना है सभी में। सिग्मा 2pz, ठीक है, यहाँ भी 2 मेंशन करना, ये चीज ध्यान रखनी है, 2 सभी में मेंशन करना है क्योंकि यहाँ पर 2p है इसीलिए। तो यहाँ भी ध्यान रखना, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, इसमें भी पाई स्टार 2px, ठीक है। सभी में ध्यान रखना बेटा 2 आएगा। ऑक्सीजन में भी मेंशन कर लेना ये चीज, नाइट्रोजन में भी सभी में मेंशन करते हुए आना है कि यहाँ पर 2 आएगा। पाई स्टार 2p/2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर देखना है हमें अब, बहुत सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग वाले 10 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग के बेटा 4 थे, 4 + 4 कितने हो गए? 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा? 2/2 = 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। हमें पता भी है फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बेटा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अगर बेटा F2 नेगेटिव आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दोगे और वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz के अंदर, और जैसे ही इसके अंदर जाएगा अब ये इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। एंड यहाँ 9 होते ही 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। एंड वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। किसके लिए? F2 नेगेटिव के लिए बता रही हूँ। आई थिंक ये कर लोगे, इतना बहुत है। F2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देना क्योंकि एक यहाँ बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना उसके पास, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1 की जगह 0.5 आ जाएगा एंड पैरामैग्नेटिक आएगा। क्लियर? ऐसे ही आपको करना है बेटा नियॉन के लिए। फ्लोरीन का हो गया, आप नियॉन का देखो क्या Ne2 बनता है या नहीं बनता। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नियॉन एटम है और यहाँ भी दूसरा नियॉन एटम है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 6 कितने हो गए? 12 हो गए।
देखो यहाँ पर हमने 6 एंटर कर चुका है, 2 + 2 यहाँ 4, 6 + 2 कितने हो गए 4, सॉरी 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर दी है, बट यहाँ कितने हैं बेटा 12 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, देन उसके बाद पेयरिंग, कंप्लीटली क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, अब आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोगे, क्या आएगा बेटा, इसके लिए Ne2 के लिए, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हमें पता है बॉन्डिंग के तो 10 होते हैं, एंटी बॉन्डिंग के कितने होते हैं, काउंट करोगे आप, 4 तो थे σ*1s के और σ*2s के, 4 थे। ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 2 कितने हो गए 10, तो 10 ही बॉन्डिंग होते हैं, 10 ही एंटी बॉन्डिंग होते हैं। 0/2 का मतलब 0, इसका मतलब नियॉन कभी भी मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है। आपको पता भी ये क्या है, नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये रिएक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बेटा Ne2 की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है 0, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी डायमैग्नेटिक। क्लियर है, तो ये हो गया है कंप्लीट MOT। बेटा कल हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, कल मिलते हैं, टेक केयर।